है दोस्तों, आप जानते हैं कि भूगोल का प्रथम क्लास मैंने दिया है और मैं लुसेंट को 20 बार पढ़ा हूँ और हाई स्कूल में सेलेक्टेड हूँ टीचर में। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि सूर्य का उम्र कितना है। 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का व्यास 10⁻11 वर्ष है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों 8 मिनट सिर्फ छिकाया जाता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। ऐसे जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है। सौर ज्वाल को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा और बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रियाई कहा जाता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अभी तक। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्कर 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है और 11 वर्ष तक यह धब्बा जो है वह घटता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। पूछेगा क्वेश्चन कि सूर्य का व्यास कितना है, तो यह है 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना बड़ा है। ये आप याद रखिएगा, कितना 110 गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। याद रखिएगा, सूर्य जो है जिसको हम रात दिन देखते हैं वह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी के सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। आप समझे कि नहीं? कह रहा है कि यह जो है 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य के सूर्य का ताप होता है उसका 2 अरबवां भाग मिलता है। समझे? अगर पूरा मिल जाए तो समझिए सूर्य पृथ्वी जल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ध्रुवीय वृत्त को देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तब पूछेगा क्वेश्चन कि मध्यरात्रि के समय जो है सूर्य कहाँ दिखाई देते हैं, तो अंटार्कटिक क्षेत्र में जो है कि वहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल के पिंड के बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि परंपरागत ग्रह जो सूर्य से दूर की ओर स्थित है, तो पहले बुध है, सबसे सूर्य के नज़दीक भी है। उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। बौने ग्रह के रूप में जो है प्लूटो और चेरॉन और सेरस जैसे दिया गया था उनका। और एक है ईवी। ठीक है, ईवी 313। तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इससे क्वेश्चन जो है कि नहीं पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो है कि अब देखेंगे यहाँ ग्रह की उपयुक्त परिभाषा में INU की प्रांग सम्मेलन से अगस्त 2006 में तय किया गया कि ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। यानी प्लूटो को जो है वह ग्रह की श्रेणी से 2006 में निकाल दिया गया। यह आप देख सकते हैं कि प्लूटो को जो है 2006 में निकाल दिया गया, जिसकी संख्या पहले 9 ग्रह थी, अब घटकर 8 हो गई है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। पार्थिव एवं आंतरिक ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सूर्य के नज़दीक है और ये जो है कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक व भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य की बहुत निकट है। ये चट्टानों से बने हैं। आप देखेंगे
कि कौन कौन है, तो यह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है कि आप देखेंगे कि उल्का पिंड हो गया, चाहे और भी देखेंगे यहाँ पे कि सूर्य और क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उनके बीच जो है कि यहाँ यह स्थित है, इनके पहले स्थित है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। बृहस्पति का बाह्य ग्रह क्यों कहा जाता है इसके बारे में देखेंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य से बहुत दूर है, यह सूर्य से कितना है, बहुत दूर है, तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। ठीक है, तो आप पार्थिव ग्रह देखें कि वह चट्टानों से बने हुए हैं, और यह जो है कि बाहरी जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह गैस तथा तरल पदार्थ से बने हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि सभी जो है यह लाइन से ही ग्रह है। देखिए, पहले आता है मंगल, तब होता है बुध, तब बृहस्पति, तब शुक्र और शनिचर। तो आपको सप्ताह का नाम याद करना है और आंखों से देखा जाने वाला ग्रह अपने आप याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आकार के हिसाब से। तो बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, तब वरुण है, पृथ्वी है, सूर्य है, मंगल और बुध है। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों को क्रम में सजाए तो हम देखते हैं, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, कि सबसे अधिक घनत्व किसके पास है, शनि के पास है, उसके बाद अरुण का पास है, उसके बाद बृहस्पति, नेपच्यून और मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का है, सबसे कम घनत्व शनि का है और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। तो यहाँ पे दिया गया है सबसे अधिक पृथ्वी का है घनत्व और सबसे कम किसका है, शनि का है। तो आप शनि को जब जल में रखिएगा तो वह तैरने का काम करेगा, यानी समझ सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि उतना बड़ा ग्रह को हम जल में कैसे रखेंगे। तो ये मानना है कि उसका घनत्व कम है, इसलिए वो जल में तैरेगा। आगे देखेंगे, आगे कहा गया है यहाँ पे, आगे हम लोग देखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो पहले भी आप देखे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरुण का अंग्रेजी नाम, आप अंग्रेजी नाम याद रखिएगा, यूरेनस कहा जाता है, क्योंकि अरुण न देकर यूरेनस लिखा जाता है और वरुण न कहकर नेपच्यून लिखा जाता है। तो यह आप याद रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ भी ये भी याद रखिएगा कि सबसे निकट का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। ठीक है, चलिए द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब द्रव्यमान जो कितना क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बढ़ते क्रम में देखेंगे यहाँ, तो बुध सबसे कम है और यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति जो है सबसे अधिक है। ठीक है, आप देखेंगे यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है और अधिकतम द्रव्यमान वाला कौन है, बृहस्पति है। कौन है, बृहस्पति है। तो द्रव्यमान सबसे अधिक किसका है, बुध का, सबसे अधिक बृहस्पति का है और सबसे कम जो है वह बुध का है। घनत्व तो सबसे कम शनि का है और सबसे अधिक पृथ्वी का है। ये आपको याद रखना है। परिक्रमा काल के अनुसार ग्रहों का क्रम देखिए। तो बुध 88 दिन में, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सभी क्रम में ही चक्कर लगाते हैं अपना। ठीक है, तो यह है परिभ्रमण काल के अनुसार अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम भी आप देख सकते हैं कि वो अपने अक्ष पर कैसे झुके हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए शुक्र और अरुण, ये घूर्णन की दिशा जो है वह पूरब से पश्चिम है। और पहले भी आप जान चुके हैं कि जो सूर्य है वह भी जो है पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और तो आप समझे शुक्र और अरुण ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, जबकि अन्य सभी ग्रह, यहाँ देखिए अन्य सभी ग्रह घूर्णन की दिशा उनकी जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर है। तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, शुक्र,
अरुण और सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, लेकिन अन्य सभी ग्रह जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे बुध के बारे में। अब देखिए, अब क्रमबद्ध जो है अध्ययन करेंगे ग्रह। तो हम सबसे पहले सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, तो बुध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बुध का क्या क्या जो है कि लक्षण है। और आप इससे दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिटेल जो है वो लूसेंट ही है। यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। ठीक है, बुध की विशेषता है, यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। तो पूछेगा क्वेश्चन कि किस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये बताइएगा आप। बुध ऐसा ग्रह है। चलिए, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। तो यह कितने दिन में करता है? 88 दिन में ये जो है कि परिक्रमा अपना कर लेता है। यहाँ दिन अति गर्म व रात बर्फीली होती है। इसका तापमांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस। बताइए दोस्त, क्या वहाँ कोई जीव रह सकता है? 600 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 487 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। ठीक है, तो आप उसका तापमान भी। तो ये बुध की विशेषता था कि बुध ग्रह क्या क्या वहाँ है, क्या क्या उसमें विशेषता है। अब शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो शुक्र का ये हाल है कि यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। तो आप सवाल पूछेंगे कि सर, सबसे नज़दीक बुध है तो गर्म शुक्र कैसे हुआ? तो आप समझेंगे कि यह पृथ्वी के निकटतम है और सबसे चमकीला है। तो सबसे चमकीला क्या है? तो सबसे अधिक इस पर धूप पड़ता होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ता हो, तब नहीं चमकीला है। तो सबसे गर्म यही है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी कहा जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पृथ्वी का भग्नी किसे कहा जाता है? तो वह है शुक्र ग्रह। यह घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है। ठीक है, घनत्व भी है, आकार भी है और व्यास जो है वो पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं। तो आप समझे, ना बुध को उपग्रह है, ना शुक्र को उपग्रह है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बृहस्पति ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसे अपने ध्रुव पर चक्कर लगाने में 10 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बृहस्पति ग्रह जो है वह अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो वह 10 घंटे में करती है। लेकिन वहीं जब सूर्य की परिक्रमा करने की बात आ जाए तो वह 12 वर्ष लगाती है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। ठीक है, इसके उपग्रह गैनीमेड पीले रंग का है, सभी उपग्रह से बड़े हैं। तो आप समझे बात को कि इसके उपग्रह जो कौन है? तो गैनीमेड है। तो गैनीमेड जो है यह बृहस्पति का उपग्रह है और यह पीले रंग का है। ठीक है ना। चलिए मंगल की बात करते हैं। तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव
तथा उसके कक्षा तल 25 डिग्री 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। इसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के झुकाव के कारण जो है कि ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी ध्रुव पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है? तो यह उपग्रह जो है यह मंगल का है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। पृथ्वी की 365 दिन लगती है, वहीं जो है कि मंगल का 687 दिन होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल कहाँ? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इस ग्रह पर ही स्थित है। किस पर? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए हम उसके इस मंगल ग्रह पर स्थित है। उसके बाद में यहाँ हम लोग देखेंगे शनि की बात करेंगे। तो शनि की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला तो बृहस्पति है, जिसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो पीले रंग के दिखाई देता है, आपको बताया है। अब आया ग्रह शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः 2 हल्के गैस हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, शनि ग्रह। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके तल के चारों ओर वलय का होना। इसके चारों तल पर क्या है? वलय का होना। वलय की संख्या कितनी है? 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देती है। पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका घनत्व 0.7 उसके बाद में सभी ग्रहों पर एवं जल से भी कम है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर यह क्या होगी? तैरने लगेगी। कौन? तो शनि ग्रह। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। चलिए गैनीमेड सबसे बड़ा है, उसके बाद टाइटन है। यह आकार में बुध के बराबर है। कौन? टाइटन जो उपग्रह शनि का है वह बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसे स्वयं का सघन वायुमंडल है। किसका? तो इस टाइटन का। चलिए फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम अरुण की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे टॉपिक है। देखिए फोबे नामक शनि का उपग्रह कौन है? फोबे नामक शनि का एक उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा कराता है। समझे कि नहीं। चलिए अरुण ग्रह की बात करते हैं। शनि के बाद अरुण। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला बृहस्पति हो गया, दूसरा शनि हो गया, तीसरा अरुण हो गया। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलय और 5 वलयों का अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इलेक्ट्रॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमता है। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर होती है। देखिए यहाँ सूर्योदय किस ओर होती है? पश्चिम की ओर। तो कहाँ कहाँ? तो यह होता है शुक्र और अरुण पे। ये दोनों अपने विपरीत दिशा में घूमते हैं। सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। देखिए इसके सभी उपग्रह जो है, जो अरुण का सभी उपग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है।
यह अपने ध्रुव पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया टाइटेनिया है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया है। अब आया वरुण के बारे में पढ़ते हैं। तो वरुण जो है इसकी खोज 1846 ईस्वी में हुआ था। जर्मन खगोलीय जो है जोहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। कौन सा है? इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। पृथ्वी, चलिए पृथ्वी का आकार, पृथ्वी आकार में पांचवें सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है पृथ्वी आकार में कौन सा ग्रह है? तो पांचवें। कैसे? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरा हो गया, लेकिन आकार के हिसाब से पांचवें ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल से 23.5 डिग्री जो है कि वह झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्ष तल से 66.5 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। झुकने के कारण ही मौसम ऋतु परिवर्तन होते हैं। आप देखें हैं वहाँ पे। अब जो है यह दिया गया कि यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। तो अभी तक तो यही है कि सौर मंडल का जो एकमात्र ग्रह है जो पृथ्वी है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व तो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेथोथेनिज ने किया था। आगे देखेंगे कि इसका विषुवतीय व्यास 12,756 है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 है और ध्रुवीय व्यास 12,713 है किलोमीटर है। दोनों व्यास का अंतर 43 किलोमीटर है। तो विषुवतीय व्यास 12,756 है और ध्रुवीय व्यास कहेगा तो 12,713 है। इसकी औसत त्रिज्या जो है वह 6371 किलोमीटर है। ठीक है। पृथ्वी की आयु जो है वह 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 40 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आयु कितनी है, एक बार देख लेते हैं। तो पृथ्वी की आयु जो है वह 4.7 वर्ष है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति पर दिन रात बराबर होता है। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का मध्य वेग लगभग 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। समझे बात को? इसी को हम परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। देखिए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक 100 वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, इसलिए जो है कि फरवरी 4 वर्ष बाद जो है कि 29 दिन का हो जाता है। चलिए, पृथ्वी की ऋतु परिवर्तन सबसे बड़ी घटना है और यह लड़के जो है कि गड़बड़ा जाते हैं। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। तो पृथ्वी की ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो इसके अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। ठीक है।
और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण भी होता है। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है किसके कारण? तो वार्षिक गति के कारण होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य के समान है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। ठीक है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसको? तो पृथ्वी को। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एकमात्र तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। ठीक है। चलिए चंद्रमा के बारे में देखेंगे। तो चंद्रमा की तरह और इसका आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर धूल का मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम लोग आज आगे देखेंगे। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिवनिटीज पर्वत जो 35,000 फीट चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। लिवनिटीज पर्वत चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का 14 एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी की चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई पड़ता है। ठीक है। चंद्रमा का व्यास 3,04,080 किलोमीटर और द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के द्रव्यमान से चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 1/81 है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है वह 3,84,365 किलोमीटर है। 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन है। ठीक है। जो 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकंड में पूरा कर लेता है। समझे? तो यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो आपको बताएं। आगे हम लोग कुछ देख लेंगे। अभी अपोलो के अंतरिक्ष यात्री द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। ठीक है। ये चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में मिला है। तो चंद्रमा पर टाइटेनियम जो है कि अधिक मात्रा में मिला है। सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति में सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिनीज फुल मून भी कहा जाता है। इसमें चंद्रमा 14% ज़्यादा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े। सुपर मून शब्द जो है कि 1979 में ज्योतिष रिस्ट नोल द्वारा दिया गया था। समझे? तो आप यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं जिसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सी ऑफ ट्रिविलिटी जो है चंद्रमा पर वह स्थान है जहाँ अमेरिका की अंतरिक्ष यान अपोलो 11 जो है कि वह उतरा था। कहाँ? तो सी ऑफ ट्रिविलिटी में। शिव शक्ति चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर स्थान है जहाँ भारत ने चंद्रयान 3 को जो है कि लैंडिंग विक्रम उतारा था। ठीक है। तो यह दक्षिण ध्रुव पर है चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट। जो चंद्रयान 3 जो है वह लैंड किया था विक्रम भारत का जो था। ठीक है। चलिए पूछेगा क्वेश्चन, पूछा भी जाता है। सीरियस इसकी खोज इटली वैज्ञानिक पियाजे ने किया था। सीरियस की खोज तो इतना दिन रहा। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि फुल आपको देखिए यहाँ पे बुध का जो परिक्रमा काल है वह 88 दिन है। शुक्र का जो है वह 255 दिन है। पृथ्वी का है 365 दिन। मंगल का 687 दिन है। बृहस्पति का लगभग 12 वर्ष है। शनि का 29 वर्ष है। अरुण का 84 वर्ष है। और वरुण का जो है कि 164 वर्ष है। तो यहाँ पे ये सब दिया गया है। उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे यहाँ लघु सौरमंडल के पिंड। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग इजाज़त दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए और जो है कि मैं जितने अंडरलाइन किया हूँ वो आप अंडरलाइन करें।
ठीक है, अंडरलाइन करने से जो है कि आपका टारगेट केवल वहीं पढ़ना होता है और उसी से क्वेश्चन जो है कि बनता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्त।